नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। रिसेंटली यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बेसिक और डीए को मर्ज करने की बात यहाँ पर कही है। 8वां वेतन आयोग लागू हो उससे पहले ये यहाँ पर चीज़ें कर देनी चाहिए ताकि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों, इस महीने का सीपीआई इंडेक्स जारी हो चुका है, यानी कि जनवरी 2026 का सीपीआई इंडेक्स जारी हो चुका है, जो ये बताता है कि महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है और इसका फ़ायदा आपके 8वें वेतन आयोग में होगा। तो चलिए इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना आप भी रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेस्ट बुक जो कि इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज ऐप है और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर टेस्ट बुक की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा सेल आ रहा है जो कि 3 तारीख को रात लाइव रहेगा और यहाँ पर 12 बजे से 1 बजे के बीच यहाँ पर देखिए जो प्राइस है लगातार यहाँ पर बढ़ती रहेगी। तो अभी से दोस्तों आप यहाँ पर रिमाइंड एक सेट कर लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए जिनको भी टेक्स्ट बुक का यहाँ पर पास लेना है, क्योंकि 3 तारीख को रात को बड़ी सेल आने वाली है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कूपन कोड RKP इस्तेमाल करें जिससे आपको 12% का अलग से डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको जो प्राइस है यहाँ पर आपको दिख रही है कि प्रत्येक मिनट यहाँ पर बढ़ेगी, तो जितनी जल्दी आप परचेस करेंगे उतना ही आपका फायदा यहाँ पर होगा। इसमें दोस्तों 800 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम है जिनकी टेस्ट सीरीज आपको एक साथ ही मिल जाती है, अलग अलग आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पोस्टल जो है उनके ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पर देखिए लेटर लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, जो यहाँ पर चेयरपर्सन है 8th सेंट्रल पे कमीशन के, उनको यहाँ पर ये लेटर लिखा है। जो इनकी जस्टिस ये यहाँ पर जो चेयरमैन है 8वें वेतन आयोग की, और वो यहाँ पर सबको देखेंगी। तो यहाँ पर देखिए रेस्पेक्टेड मैम, यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्जर ऑफ 50% डियरनेस अलाउंस विद बेसिक पे एंड ग्रांट ऑफ इंटरिम लीव टू व्यू ऑफ कंटिन्यू इन्फ्लेशन फ्रॉम 1/1/2026। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 1/1/2026 से जो बेसिक है जो 50% है उसको डीए में मर्ज करें और इससे इंटरिम रिलीफ जो है वो यहाँ पर दी जाए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है माई फेडरेशन एज ए स्टॉक होल्डर मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिट देयर फॉलोइंग फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो फेडरेशन है इन्होंने यहाँ पर आपके कंसिडरेशन के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लेटर के द्वारा भेजी जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले बताया गया कि बैकग्राउंड डीएनएस अलाउंस जो है यहाँ पर सेंट्रल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको दिया जाता है, जो भी प्राइस बढ़ती है हर चीज़ों की तो उनकी न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ये सीपीआई इंडेक्स उसके आधार पर दिया जाता है। अभी मैं आपको सीपीआई इंडेक्स लेटेस्ट है वो भी यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर ये हर 6 महीने में रिवाइज यहाँ पर किया जाता है, और जिससे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो जो चीज़ें महंगाई होती हैं उनको एक न्यूट्रल प्राइस पे खरीद सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिफिकेशन फॉर मर्जर ऑफ 50% डीए विद बेसिक पे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कीमतें लगातार हमारे बढ़ रही हैं और 50% जो डीए है उसको आप मर्ज कर देंगे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए बहुत साल हो चुके हैं, सेवरल ईयर्स सब्सिक्वेंटली रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर देखिए जब डीए बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पैसे की जो वैल्यू है वो कम यहाँ पर हो जाती है, इसलिए यहाँ पर डीए दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हिस्टोरिकली व्हेन डीए क्रॉस 50% it was considered approximate to merger a portion of DA with basic pay for to neutralize inflation impact and to provide structural correction to the pay। और यहाँ पर देखिए जब भी बेसिक 50% यहाँ पर होता है तो डीए को मर्ज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ यहाँ पर होंगी, इन्फ्लेशन जो है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और साथ ही जो स्ट्रक्चरल करेक्शन है वो भी यहाँ पर हो जाएगा पे के अंदर। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पर देखिए बहुत समय हो गया, लगभग 10 साल यहाँ पर हो चुके हैं वेतन आयोग आए हुए। तो यहाँ पर अगर बेसिक और डीए को यहाँ पर मर्ज कर दिया जाता है, इनकी देखिए यही डिमांड है। द कंसिडरेशन ऑफ 8th CPC एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन मे टेक कंसिडरेशन टाइम। यहाँ पर देखिए 8वें वेतन जो है ये आएगा और इसका भी देखिए आपको पता है TOR चल रही है, टर्म ऑफ रेफरेंस, तो इसको आने में, इसकी रिकमेंडेशन आने में और इसको कंसिडर करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो ये टाइम बचा हुआ है, मान लीजिए कि ये 2 साल बाद भी अगर लागू होता है, मान लीजिए 28 में भी लागू होता है, तो ये जो टाइम है एम्प्लॉय कंटिन्यू टू फेस सर्व इन्फ्लेशन प्रेशर। तो कर्मचारियों को जो इन्फ्लेशन है उसका प्रेशर झेलना पड़ रहा है। देयरफॉर मर्जर ऑफ 50% डीए विद बेसिक पे में काइंड कंसिडर, इसलिए जो 50% डीए है उसको बेसिक के साथ मर्ज करके
इंटरिम रिलीफ यहाँ पर दी जा सकती है, ठीक है। और सब्जेक्ट टू फाइनल एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन 8 CPC, और जब 8वें वेतन आयोग आएगा तो उसमें जो है इसको कंसिडर यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये बोला है कि हमारी इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर अच्छी है इस समय और सब कुछ ठीक है। तो अगर 8वां वेतन आयोग आने से पहले जो भी यहाँ पर टाइम बचा हुआ है 1/1/26 से, अगर 1/1/26 से अगर बेसिक और डीए ऐड कर दिया जाए और उसके बिहार पर बाकी की जो अलाउंसेस हैं एचआरए वगैरह वो यहाँ पर वो कर दिए जाएं, एडजस्ट कर दिए जाएं, तो फिर क्या होगा कि इससे जो कुछ यहाँ पर जो रिलीफ है यहाँ पर कर्मचारियों को मिलेगी और बाद में जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो उसका बेनिफिट यहाँ पर अलग से मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए इनकी कंसिडरेशन यहाँ पर दी गई है कि भाई जब तक 8वां वेतन आयोग नहीं आता है तब तक बेसिक और डीए को मर्ज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बेसिक डीए मर्ज करने से एचआरए वगैरह और कुछ अलाउंसेस जो है यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनका कहना है। अब देखिए जो डीए है उसकी अपडेट आई है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर महीने के एंड में यहाँ पर पिछले महीने की रिपोर्ट यहाँ पर जारी की जाती है। तो 27 फरवरी 2026 को यहाँ पर जनवरी महीने की जो सीपीआई इंडेक्स है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है लेबर ब्यूरो की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महंगाई है उसके आंकड़े में वृद्धि यहाँ पर हुई है और ये पिछले 1 साल का आंकड़ा है जहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग ये 5-6 महीने स्टेबल रही महंगाई और फिर अक्टूबर से लगातार यहाँ पर बढ़ रही है इस रिपोर्ट के आधार पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो अब सीपीआई इंडेक्स है CPI-IW 148.2 था दिसंबर में, जो यहाँ पर 148.6 यहाँ पर जनवरी में हो चुका है और ये यहाँ पर ग्राफ है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि जनवरी तक कितना यहाँ पर डीए आपका हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखिए IGE कॉर्नर के द्वारा बनाया गया जो डीए कैलकुलेटर है वो आपके सामने ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिए दिसंबर तक आपका डीए ऑलरेडी मैंने आपको बताया 60.35 यहाँ पर हो चुका है और ये आपके मार्च या अप्रैल में लागू हो जाएगा और उसका एरियर आपको मिल जाएगा। और ये अभी जो 148.6 हुआ है उससे आपका डीए जो है 60.85 बार हो चुका है, यानी कि राउंड फिगर में तो ये 60 ही माना जाएगा। तो अभी तक आपका जो डीए है वो 60 हो चुका है, लेकिन हाँ फरवरी में आपका 61 का राउंड हो जाएगा और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे रिपोर्ट आते रहेंगे, जो भी अपडेट आते रहेंगे 8वें वेतन आयोग के, वो आपको मिलते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।